हेलो एवरीवन। मैं प्रीति पांडे आज मेरी कलम से जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर मैं लेकर आई हूँ हरकीरत सिंह ढींगरा जी की जो पुस्तक है उनकी चिकनी चुपड़ी। मैं उसकी कुछ खूबसूरत कविताएं लेकर आई हूँ। वैसे तो ये पूरी पुस्तक ही बहुत अच्छी है और हरकीरत सिंह सर ने जो है हर कविता को बहुत ही खूबसूरती से लिखा है। उनकी भाषा जो है वो बहुत सरल है और उन्होंने जो अपनी चिकनी चुपड़ी है ना उसको एक कविताओं की खिचड़ी नाम भी दिया हुआ है इस बुक को, जो कि पढ़ने में इसकी हर कविता दिल को छूने वाली है। भाषा बहुत सरल है और ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो कि हरकीरत सिंह सर ने छोड़ा हो। और मैं जब इसे पढ़ रही थी तो मुझे इसकी बहुत सारी कविताएं मेरे दिल को छू गई। उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती के साथ में एक छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में इग्नोर कर देते हैं, चाहे वो जैसे चाय का प्याला हो, बिंदी हो या बारिश की बूंदें हों, उन्होंने कोशिश की है अपनी इस बुक में संकलित करने की। बहुत अच्छी बुक है। थैंक यू सो मच हरकीरत ढींगरा सर जी। मुझे अपनी पुस्तक जो है आपने इसकी कुछ कविताएं आपने मुझे दी, पढ़ने के लिए इजाज़त दी, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मुझे ये मौका मिला है कि मैं आपकी कविताओं को रिसाइट कर पाऊँ, उन्हें पढ़ पाऊँ और लोगों तक पहुँचा पाऊँ। थैंक यू ढींगरा सर जी। तो उनकी जो एक कविता, मैंने सर से पूछा कि सर वैसे तो आपकी सारी रचनाएं बहुत खूबसूरत हैं, पर आप मुझे बताइए कि क्या मैं रिसाइट करूं आपके लिए जो आपके दिल को छूती हूं। तो उन्होंने कुछ कविताएं जो अपनी मुझे कहा कि ये मैं सुनना चाहता हूं। तो वो थी, जैसे सबसे पहले एक है, कहाँ कोई भेजता है फूल खत में। ये उनकी जो है कविता है और मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ ये कविता। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको जो कविता है बहुत पसंद भी आएगी और आपको भी उतना ही जो है दिल को आपको छुएगी जितना कि मेरे दिल को छुई, जितनी कि मुझे पसंद आई। तो चलिए सुनते हैं उनकी एक जो पहली रचना है वो है, कहाँ कोई भेजता है फूल खत में। और ये जो कविता है वो एक आपबीती है, एक खुशनुमा एहसास है, एक यादगार याद है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, ये वो अनुभूति है जो आदान प्रदान के बाद ही महसूस की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने ढींगरा सर। तो आइए सुनते हैं उनकी कविता, कहाँ कोई भेजता है फूल खत में। कहाँ कोई भेजता है फूल खत में, पर बरसों पहले हमने तो भेजे थे एक बार मोतिया के फूल, एक 20 पैसे के पीले रंग के लिफाफे में डाल। जा ही पहुंचा वो आगरा उनके द्वार, लिए उसमें खुशबू और भावनाओं की ठंडी बयार। बहुत खूबसूरत। बीते वक्त की ये बात फरवरी महीने की थी शुरुआत। हाल ही में हुई थी हमारी एक नई पहचान, पर अड़चन थी एक बड़ी महान। हमारा घर दिल्ली, उनका आगरा में था मकान। अंतर्देशीय पत्र से ही होता था उद्वेग एवं भावनाओं का आदान प्रदान। जी हाँ, जैसा हम सभी जानते हैं, पहले मेल नहीं हुआ करते थे, फ़ोन कॉल्स नहीं होती थी, बट उस समय अंतर्देशीय ही चलते थे। एक शाम चित्त था उदास, मोतिया के फूल भी पड़े थे पास। लिखकर एक खत चपरासी ने लिफाफा मंगवाया, मात्र 20 पैसे की उस पर टिकट चिपकाया। भावनाओं की चाशनी में लिपटे पत्र को सहलाया। पत्र को जब किया फोल्ड, मोतिया के फूलों ने मेरे दिल को दिया टोल्ड। हमें भी भेज दो पत्र के साथ, खुशबू से लिपटे हुए आपके एहसास। उनको पहुंचाएंगे, पढ़वाएंगे, सुनाएंगे सब एक सांस। लेकिन वो थी बीमार, हमको ये पता न था। हम तो थे दिल्ली में और घर उनका आगरा में जो था। हफ्ते भर बाद उनका जो जवाब आया, जवाब क्या हुजूर, बस खत उनका लाजवाब आया। ठंडी बयार एवं उन्माद का सैलाब वो अपने संग लाया, तब जाके हमारे दिल को बड़ा एहतराम आया।
उस दिन फूल तुम्हें भेजा है खत में का सबब और मीठा स्वाद आया। बहुत खूब ढींगरा सर, आपकी बहुत ही खूबसूरत कविता थी कि फूल तुम्हें कोई कहाँ कोई भेजता है फूल खत में। और इसके बाद जो है पिता पुत्री में बंधी होती है एक डोर। मैं आपकी जो है अगली रचना पढ़ने जा रही हूँ और बहुत ही खूबसूरत पिता पुत्री के रिश्तों को आपने इसमें दर्शाया है सर। ये पुस्तक वाकई में सर दिल को छूने वाली, इसकी हर रचना दिल को छूने वाली है। और पिता पुत्री में बंधी होती है एक डोर, वाकई बहुत ही इमोशनल कविता है। पिता पुत्री में बंधी होती है एक डोर, होता नहीं इनके प्यार का कोई और छोर। बिल्कुल सही कहा आपने। इस अनोखे बंधन का हम करें क्या बयानात, रब की बिछाई ये तो है अनोखी एक बिसात। छोटी सी थी वो कल की ही तो है बात, बड़ी हुई कब और कब बीते सब दिन रात। वक्त का ना पता चला लगे ख्वाबों सी सौगात, नम हो उठती हैं आंखें जब भी अकस्मात। कब आई फिर गई कब वो लेकर फेरे साथ, पहले नन्ही उंगली छूटी फिर छूट जाता हाथ। पूछता हूँ उस रब से दिया क्यों इतना छोटा साथ। समझ सकती हूँ मैं सर आपके दिल के जज्बात को कि अपनी बेटी को एक पिता कितना मिस करता है, क्योंकि जिसे आपने चलना सिखाया, बड़ा किया, अचानक से वो चल देती है किसी दूसरे के साथ। तो एक बट ये नियति है संसार की कि बेटी को तो पराए घर जाना ही होता है सर। इसके बाद में सर की उनकी ही पसंदीदा कविता जो है वो है बेटियां एक सौगात, वो आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। आई होप सर आपको पसंद आएगी मेरी ये जो मैं आपका रिसाइट कर रही हूँ पोयम आपके लिए। तो ये है बेटियां एक सौगात। तुम दोनों में है कोई बात, बहुत प्यारा लगे तुम्हारा साथ। मेरी ज़िंदगी में हो आई तुम बन एक सौगात। जब से तुम हो आई बनी मेरी परछाई। करूँ शुक्र मैं उस रब का जिसने हमारी तिगड़ी बनाई। तिगड़ी बनाई, तिगड़ी मतलब माँ और दोनों बेटियों की तिगड़ी। बेटियां तो होती हैं मोह और माया, जिनका होता ना कोई साया। जब तक साथ सो मन भर माया, साथ छूटने के बाद देती दर्द को सरमाया। पर प्यार कितना ही दे दो और ले लो, खाली कभी वो समंदर ना हो पाया। खाली कभी वो समंदर नहीं हो पाया। सच बात है सर कि जो माता पिता का प्यार होता है ना, वो अपने बच्चों के लिए कभी भी कम नहीं पड़ता। जितना भी देते जाओ ना, वो बढ़ता ही चला जाता है। और नेक्स्ट जो पोयम है वो बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन लिए हुए हैं, मेहंदी और अचार। तो आइए सुनते हैं मेहंदी और अचार। सर आप भी कितने प्यारे प्यारे जो है वो ढूंढ कर लाते हैं। हम तो सोच ही नहीं पाते कि आप जो है इतना सब कुछ सोच लेते हैं, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप सोच लेते हो सर। आप इंजीनियर भी हो, आप बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हो, उतने ही अच्छे दिल के आप मालिक भी हो। क्योंकि एक छोटी छोटी जो है उस पर लिखना, पॉइंट्स पे लिखना किसी सरल दिल वाले का ही काम हो सकता है सर। तो आपकी जो नेक्स्ट जो रचना है मेहंदी और अचार, वो मैं पढ़ना चाहूँगी। मेहंदी और अचार का एक ही रंग, सही बात है, एक ही रंगत दूजे के स्वाद का आता है मज़ा रचने के बाद दोनों का। मेहंदी के सूखने पर, अचार के पकने पर, फिर मचे जो उन्माद, आ ही जाता है तब मन भावन स्वाद। होती है भीनी भीनी खुशबू दोनों की, मिलाती दिलों को, दिलाती है याद प्यार की। मीठे सपनों की, बहुत अपनों की, अपना ही कल्चर होता है जिनका। मेहंदी और अचार नाम है उनका, मेहंदी और अचार नाम है उनका। क्या बात है सर, मतलब आपने मेहंदी की खुशबू और अचार की खुशबू, वाकई में जब मेहंदी की खुशबू आती है तो एक उन्माद सा छाता है, और अचार की खुशबू आती है तो
मुंह में पानी आ जाता है, रुक नहीं पाते हैं कि बस अचार खाना है, उसके बनने से पकने तक इंतज़ार ही नहीं होता है। वैसे ही मेहंदी जो है जैसे ही लगती है, लगते ही उसकी खूबसूरती और उसकी खुशबू बिखरनी शुरू हो जाती है। सर, एक कविता मैं अपने मन की जो है इस बुक से पढ़ना चाहूँगी, जो मुझे बहुत पसंद आई थी कि बिंदियों का भी घर होता है। सर, ऐसा कौन सोच सकता है? शायद मैंने भी नहीं कभी सोचा, बट आपने सोचा और उस पर आपने कविता लिख डाली कि बिंदियों का भी घर होता है। क्या बात है! बिंदियों का भी घर होता है। हैं? ऐसा कहाँ होता है भाई? बात बहुत पुरानी है, लगता है गुजरे ज़माने की कहानी है। उन दिनों बिंदियाँ भी घूमती थी माथे पर, दिन में रहती थी और शाम ढले इधर उधर पहुँच जाती थी। कभी ड्रेसिंग टेबल का कोना, कभी वॉश बेसिन का दर्पण, कभी बाथरूम की टाइल या फिर बिस्तर का हेडबोर्ड। जी हाँ, शाम के बाद बिंदियाँ कहीं भी चिपका दी जाती थी। ऐसा ही होता है दोस्तों बिंदियों के साथ। हम तो फिर हम थे वाकई, क्योंकि सर आर्किटेक्ट हैं और बहुत प्यारे प्यारी जो है उन्होंने चीज़ें बनवाई हैं अपनी कारपेंटर से। तो हम तो फिर हम थे। बिंदियों की भटकन देख ना पाए, सोचा बहुत तब सूझा एक उपाय। ड्रेसिंग टेबल के कोने पर ही एक हम बिंदिया घर दियो बनाए। इसके बाद पत्नी जी हमेशा वहीं पर ही सब बिंदियाँ देती चिपकाए, वहीं पर ही सब बिंदियाँ देती चिपकाए। तो ये बहुत ही खूबसूरत काव्य संकलन है ढींगरा सर का, जिसमें कि कविताओं की भरमार है। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कविताएं हैं, कहानी भी हैं और सब तो पढ़ना एक ही उसमें मुमकिन नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगी कि इसको आगे भी पढूँ। और थैंक यू सो मच सर, बहुत ही प्यारे गिफ्ट के लिए। और बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी कविताएं हैं और आशा करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएंगी ये कविताएं और ये बुक, जिसका नाम है चिकनी चुपड़ी, यानी कि कविताओं की खिचड़ी। तो थैंक यू सो मच हरकिरत ढींगरा सर जी इस बुक के लिए, इतनी सारी कविताओं को संकलित कर इस बुक में डालने के लिए, क्योंकि एक सरल व्यक्ति, बहुत ही सरल भाषा है, इसमें कोई भी इसको समझ सकता है। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत ही प्यारी बुक है। आशा करती हूँ सभी को ये कविताएं पसंद आएंगी। थैंक यू सो मच।